बांके चमार का नाम कभी उन किताबों में नहीं आया जिन्हें हमें स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन उनके गढ़ासे का हर वार इतना तेज था कि अंग्रेजी हुकूमत आज भी उन घावों को छुपाने की कोशिश करती है। बांके चमार ने अपनी तलवार से इतिहास लिखा, लेकिन उन इतिहासकारों की कलम इतनी कमजोर निकली कि उनके नाम को पन्नों से ही गायब कर दिया। जिन्होंने बंदूकों से लड़े उनके नाम स्मारकों में हैं, लेकिन जिसने अपने खून से लड़ाई लड़ी उसका नाम हवा में उड़ा दिया गया। इतिहास के पन्ने सजाए गए उनके नामों से जिन्होंने मैदान कभी देखा ही नहीं, लेकिन जो खेतों से उठकर लड़ाई में कूदे उनके लिए कोई पन्ना तक नहीं रखा गया। अगर बांके चमार का खून विशेष जाति का होता तो आज हमें उनका नाम भी दिन में 100 बार पढ़ाया जाता। स्मृतियों में वे बस गए जिन्होंने लड़ाई कभी शुरू ही नहीं की, लेकिन जो लड़ते लड़ते मिट गए उनके नामों को भी मिटा दिया गया। आज हम बात करेंगे उस योद्धा के बारे में जिसे इतिहास ने सिर्फ छुपाया ही नहीं बल्कि मिटा भी दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत से देखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, वरना अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो वाकई में बहुजन योद्धाओं के क्रांति से दिल से जुड़े हैं, जो उनके विचारों को सिर्फ सुनते नहीं जीते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में अपना जिला का नाम लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये विचार, ये चेतना कहां तक पहुंच रही है। हमारे इंस्टाग्राम आज का अम्बेडकरवादी से जुड़िए। जो चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाता उसे इंस्टाग्राम पे लाता हूं। अब चलिए हम आपको एक ऐसे दौर में लेके चलते हैं जहां जाने के बाद, सच जानने के बाद एक पल के लिए आपके भी खून में आग लग जाएगी। साल 1820 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील में एक छोटा सा गांव था, कुंवरपुर, जहां दिन भर खेतों में हल चलते, बैलगाड़ियां रास्तों पर गुजरती और शाम होते होते चूल्हों से उठते धुएं में गांव का आकाश ढक जाता। इसी साधारण से गांव में सुखदीन चमार और उनकी पत्नी राम प्यारी के घर एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक कोई और नहीं, बांके था। जी हाँ, बांके चमार। बांके का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण। वह गांव के दूसरे बच्चों जैसा दिखता तो जरूर था, परंतु उसके अंदर छुपी चिंगारी बाकी बच्चों से अलग थी। सांवला रंग, घुंघराले बाल और लंबा चौड़ा कद, 6 फुट का शरीर जो उसकी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक था। जब वह गांव के कच्चे रास्तों पर चलता तो लगता कि एक चट्टान चल रही हो। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का बड़ा हट्टा कट्टा है, जरूर कुछ बड़ा करेगा। पर उन दिनों में उसकी पहचान केवल एक चीज से तय होती थी, उसका जाति से चमार होना। गांव के कई लोग जो उसे देखकर सहमते उसे छुपकर चमार का बेटा कहकर टाल देते, लेकिन बांके के माता पिता ने कभी उसे उसके सामाजिक दर्जे की सीमाओं में बांधने की कोशिश नहीं की। सुखदीन चमार और राम प्यारी अपने बेटे को साधारण नहीं, असाधारण बनाने की चाहत रखते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपने हाथों की ताकत, अपने हृदय की दृढ़ता और अपने चरित्र की शुद्धता से दुनिया को बताए कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से होती है। बचपन में बांके अक्सर अपने पिता के साथ खेतों पर जाता था। वहां अपने छोटे हाथों से हल की रस्सी थामता और मिट्टी की खुशबू में खो जाता। माँ के साथ चूल्हे पर बैठकर वो रोटियां बेलना सीखता। शाम को गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता, कभी संघर्ष, कभी बलिदान, तो कभी उन गांव वालों की अपनी गाथाएं जो उनकी निजी और संघर्ष की कहानियां थी। बांके इन कहानियों में खो जाता और उनके अंदर एक आग प्रज्वलित होती, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की। पर तब तक बांके केवल एक बच्चा था। वह खेलकूद में लगा रहता, अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलता और कभी कभी गांव के छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने में भी आगे रहता। उसकी मुस्कान और उसकी मदद करने की प्रवृत्ति ने उसे गांव के बच्चों का प्रिय बना दिया। लेकिन यह मासूम बच्चा जल्द ही समय के थपेड़ों से बड़ा बदलाव देखने वाला था। यह केवल वक्त की बात थी जब इस साधारण से गांव का साधारण बालक असाधारण क्रांति का नाम बनेगा। 27 वर्ष का बांके। उम्र ने उसे मजबूत तो बना ही दिया था, साथ ही जीवन के संघर्षों ने उसकी सोच को और पैना कर दिया। लेकिन वह अभी भी अपनी दुनिया में सीमित था, खेतों, गांव की गलियों और उन कहानियों में जो उसने बचपन में सुनी थी। उसकी जिंदगी उस दिन तक वैसी ही चल रही थी जैसी किसी साधारण युवक की होती है। मगर फिर एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। वह एक साधारण दिन था। बांके अपने खेतों से लौटते हुए बाजार की तरफ गया। बाजार की चहल पहल, आवाजों का शोर और मिट्टी में सने पांव, उसके लिए यह सब आम था। मगर आज बाजार में सब कुछ सामान्य नहीं था। उसकी नजर सड़क किनारे एक कोने में बैठी एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। लड़की सिर्फ 16 साल की रही होगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह ऐसी हालत में बैठी थी जैसे अब उसका जीने का कोई मकसद नहीं बचा। बांके उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसकी सहज प्रवृत्ति थी कि किसी की मदद की जाए। उसने नर्म लहजे में पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? यह कहते हुए उसने सोचा कि शायद लड़की के घर में कुछ हुआ होगा या शायद उसका कोई खिलौना टूट गया होगा। मगर जो जवाब मिला वह एक साधारण जवाब नहीं था। लड़की ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे बहन मत कहो, अगर तुम मेरे भाई होते तो मेरी इज्जत बचा लेते। अब चूड़ियां पहन लो, तुम जैसे भाई का कोई फायदा नहीं। इन शब्दों ने बांके के दिल को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर सोए ज्वालामुखी को जगा दिया हो। वह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। लड़की ने सिसकते हुए कहा, अंग्रेजी सिपाही, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम सब बस देखते रहते हो। यह सुनकर बांके के भीतर कुछ टूट गया। उस दिन पहली बार उसने अपने आप से सवाल किया,
मैं कौन हूं? मैं क्यों चुप रहता हूं? मैं क्यों नहीं उन दरिंदों के खिलाफ खड़ा होता? लड़की के ये शब्द बांके के दिल और दिमाग में बार बार गूंजते रहे। उसने मन ही मन कसम खाई, जब तक इन दरिंदों के सिर काटकर नदी में नहीं बहा दूंगा, तब तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। उसकी कसम, उसकी प्रतिज्ञा यहीं से शुरू हुई थी। यहीं से बांके चमार सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विद्रोही योद्धा बनने की राह पर चल पड़ा। इस घटना ने बांके के भीतर एक आग जला दी थी। वो आग न सिर्फ उस लड़की के लिए थी, बल्कि उन सभी के लिए जो अंग्रेजी शासन के अन्याय से पीड़ित थे। उस दिन से बांके ने तय कर लिया कि वह इन अत्याचारों को खत्म करने के लिए खड़ा होगा। पर यह लड़ाई अकेले लड़नी थी और बांके ने यह स्वीकार कर लिया। वो अब रातों को देर तक जागने लगा, सोचने लगा कि वो किस तरह इन अंग्रेजी सिपाहियों को सबक सिखाएगा। वो अपने गड़ासे को तैयार करता, उसे पहना करता और खुद से कहता, ये गड़ासा अब न्याय की जुबान बनेगा। बांके ने अंग्रेजी सिपाहियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कब वो आते हैं, कब जाते हैं, कहां बैठते हैं, सब जानने लगा। एक रात आई जब बांके ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। अंग्रेजी सिपाही गांव के बाहरी हिस्से में अपने कैंप में आराम कर रहे थे। उस रात बांके का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, पर उसका इरादा अडिग था। वह चुपके से कैंप के पास गया और जैसे ही पहला सिपाही सामने आया, बांके ने गड़ासा चलाया। एक ही बार में सिपाही का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर दूसरे सिपाही चौंक गए, पर बांके ने ठहरने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक उसने सभी 7 सिपाहियों को मार डाला। उस रात बांके ने केवल मारकाट नहीं की, उसने उन सिपाहियों के कटे हुए सिरों से एक माला बनाई और उसे अपने गले में डाल लिया। वह माला सिर्फ प्रतिशोध की नहीं, बल्कि न्याय की पहचान बन गई। बांके उस माला को पहनकर वापस अपने गांव लौट गया। इस घटना के बाद बांके चमार सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो भय और प्रतिशोध का प्रतीक बन गया। उसका संदेश साफ था, अन्याय सहने से अच्छा है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। अंग्रेजों के कैंप पर उस हमले के बाद बांके चमार का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। पहले जो लोग उसे केवल एक साधारण चमार समझते थे, अब वही लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन बांके को केवल अपनी पहचान बदलने में दिलचस्पी नहीं थी। उसका उद्देश्य अब बहुत बड़ा था। पहले वह अकेला था, पर अब उसके साथ साथ लोग जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसकी टोली में 17 लोग और आ गए। ये सभी लोग उसी भावना से प्रेरित थे, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अपनी जमीन और अपने सम्मान की रक्षा करना। यह टोली अब एक छोटे से विद्रोह से बढ़कर एक क्रांति बन गई। बांके और उसकी टोली अंग्रेजी सिपाहियों पर घात लगाकर हमला करती, उनके हथियार और राशन छीन लेती और फिर उसे गरीबों में बांट देती। यह केवल हिंसा का काम नहीं था, यह एक संदेश था कि शोषितों और गरीबों को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। बांके ने दिखा दिया था कि यदि एक चमार खड़ा हो सकता है, तो पूरे गांव, पूरे समाज और पूरे देश के लोग अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। अब बांके का नाम डर और प्रेरणा दोनों का पर्याय बन चुका था। अंग्रेज भी जानते थे कि बांके अकेला नहीं है। वह अब एक विचारधारा का प्रतीक बन चुका था, जो यह कहता था कि इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके साहस और उसकी निष्ठा से होता है। बांके चमार की टोली, जिसे अब हर तरफ लोग सम्मान की नजरों से देखने लगे थे, अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। गांव के गरीब किसानों और मजदूरों के बीच वह एक नायक की तरह पूजे जाने लगे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इस क्रांति की आग को बुझाने के लिए बेताब थी। उन्होंने बांके के सिर पर इनाम घोषित किया, 50,000 रुपए और एक नौकरी। सोचिए, उस वक्त को जब 1 रुपया कमाने में एक आम आदमी को महीनों तक मेहनत करनी पड़ती थी, उस वक्त बांके चमार के ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। इस खबर से बांके विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने और सतर्कता से काम करना शुरू कर दिया। वह और उसकी टोली कभी गन्ने के खेतों में छिपते, तो कभी भूसे के ढेरों में। लेकिन जहां क्रांति होती है, वहां गद्दार भी होते हैं। एक दिन किसी ने अंग्रेजों को बांके और उसके साथियों की छिपने की जगह बता दी। अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज भेजी और पूरी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पहले जौनपुर में उल्टा लटकाकर मारा पीटा, और जब इन्होंने मुंह नहीं खोला तो बांके और उसके 17 साथियों को कोलकाता जेल में डाल दिया गया। वहां उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। गर्म सलाखों से उनकी त्वचा जलाई गई, उनके शरीर को घायल किया गया। लेकिन न तो बांके का मन डिगा, न उसके साथियों का। बांके चमार कहता था उन अंग्रेज सिपाहियों से कि हम इस धरती पे जन्म लिए और इसी धरती पे मर जाएंगे, पर अपनी इस धरती से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। ये शब्द सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत का कलेजा फटने लगता था। अंत में अंग्रेजी हुकूमत ने रात के अंधेरे में उन सभी को फांसी दे दी और बांके चमार और उनके साथी हंसते हंसते उस मौत को स्वीकार कर लिए, लेकिन वतन से गद्दारी स्वीकार नहीं की। उनकी मौत का किसी को इसकी खबर तक नहीं दी गई। उन्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिली। उनका नाम मिटाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन बांके चमार का नाम मिटाया नहीं जा सका। वह आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। उसका बलिदान हमें सिखाता है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की होती है। बांके ने अपने प्राण त्यागे, लेकिन वह प्रेरणा बनकर हर पीढ़ी के लिए अमर हो गया। आज जब हम बांके चमार का नाम लेते हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक आदर्श का नाम लेते हैं। वह आदर्श जो सिखाता है कि अगर इंसान के दिल में न्याय और साहस है, तो वह इतिहास में अमर हो जाता है। बांके चमार मरकर भी नहीं मरे, वह आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के संघर्ष में जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है। यह वह कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। बांके चमार वह नाम जिसे एक बार सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के सिपाही कांपने लगते थे। लेकिन क्या आज आपने कभी स्कूल की किताबों में उनका नाम देखा है? क्या किसी इतिहासकार ने उनके बलिदान का जिक्र किया है?
नहीं, क्योंकि उन्हें मिटा दिया गया, क्योंकि उनका गुनाह यह था कि वह चमार थे, एक दलित, एक शोषित, और हमारे समाज ने उन्हें इतिहास से गायब कर दिया। जिन्होंने कभी एक बिजली का तार तक नहीं काटा, उन्हें इतिहासकारों ने स्वतंत्रता सेनानी लिख दिया, और जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उसको इतिहास से ही मिटा दिया। लेकिन बांके चमार की कहानी, उनका संघर्ष, उनका बलिदान आज भी हवा में गूंज रहा है। उनकी तलवार की चमक आज भी हर उस इंसान की आंखों में झलकती है जो न्याय के लिए लड़ने को तैयार है। उनकी चीखें, उनका प्रतिशोध, उनका संकल्प आज भी उन गद्दारों की आत्माओं को झकझोर रहा है जिन्होंने अपनी जमीन, अपनी जात, अपनी अस्मिता को बेचा था। दबाया गया सच सिर्फ यहीं दिखाया जाएगा। हम उन नामों को वापस लाने के लिए खड़े हैं जिन्हें इतिहास ने मिटाने की कोशिश की। और आप जो यह कहानी सुन रहे हैं, आप जो यह नाम पहली बार जान रहे हैं, क्या आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं? चैनल से जुड़े आज और अभी। यह चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, सच दिखाएगा। वह सच जिसे दबाया गया, छुपाया गया, वह सच जिसने इतिहास की नींव हिला दी। हम यहाँ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे। यहाँ आपको मिलेगा सच, वो सच जिसे पढ़कर कलेजा हिल जाएगा, वह सच जिसे सुनकर आपकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगेगा। इस चैनल पर जुड़कर आप उस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं जो दबे हुए सच को वापस ला रही है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस चैनल का हिस्सा बनेंगे? क्या आप उस सच को जानेंगे जिसे जानना आपका अधिकार है? बांके चमार की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस इंसान की आवाज है जिसने मरकर भी अपने नाम को अमर कर दिया। हमने इस दबे हुए सच को बाहर निकालकर आप तक पहुंचा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे आगे शेयर करते हैं कि नहीं। बहुजन नायकों की सच्ची कहानी हमारे चैनल पर पहले से पड़ी है, उन्हें भी जानकर देखिए, और आगे भी ऐसे ही बहुजन नायकों की सच्ची दास्तान आप तक लेके आता रहेगा। आज का अम्बेडकरवादी अभी के लिए विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वे सच के साथ। तब तक आज का अम्बेडकरवादी की तरफ से आपको जय भीम।